अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एंड अभी तक की हमारी जो जर्नी थी, इट कवर्ड माइनर डे ऑफ जजमेंट, और माइनर डे ऑफ जजमेंट के बाद में असल डे ऑफ जजमेंट, द मेजर डे ऑफ जजमेंट। सो थ्रू आउट दिस जर्नी जो अभी हम आगे कर रहे हैं, हमारे लिए लाइक वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम, हमारे लिए इमेजिनेशन सही करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को हमको इमेजिन करके समझना, और इमेजिन करने का मकसद ये है कि वो हमारे दिल पे असर करे। ये जो बात बताई जा रही है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट उसका स्केल फील कर पाना, दैट इज द चैलेंज। फॉलोइंग दैट अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम हमारे जरिए गुनाह ज्यादा होते हैं, तो हमारे गुनाहों का वजन हमारे नेक अमल से ज्यादा है, तो हमारा क्या मामला होगा। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला इस दिन एक रूल है जो अल्लाह ताला का परमानेंट ईयर डे में फिक्स्ड है, दैट इज जस्टिस। मतलब हक होगा, जो भी चीज होगी वो हक पे बेस्ड रहेगी। तो हम ये अज्यूम करें कि समझिए हमारे हमारे पास में कुछ गुनाह जिंदगी में जमा हो गए हैं, हमारे दिल में ईमान है, बट वो गुनाह का वेट इज मोर देन हमारे जो नेक अमल है। तो उस केस में हमारी क्या सिचुएशन रहेगी। दैट वुड बी द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम सिनर्स ऑन यौम क़यामह। एंड ऑफ कोर्स बेस्ड अपॉन कि हमारा क्या गुनाह है और किस लेवल का है, और ट्रीटमेंट अलग रहेगा, अल्लाह जस्टिस करने वाले हैं। और जैसा कि हमने शुरू वाले सफर में ही डिस्कस किया था, कि जैसे ही हमारे आखिरत का सफर शुरू होता है, तो डिफिकल्टीज हम हर लेवल पे फेस करेंगे। तो जो ईमान वाले हैं, जिनके गुनाह ज्यादा है, उनको कब्र में भी मुश्किल आएगी, उनको हर लेवल पे कुछ ना कुछ मुश्किल आएगी। और अगर हमारे गुनाह इतने हैं कि वहां तक के जो हमको पनिशमेंट मिल चुका है, उसके जरिए हमारे गुनाह साफ हो जाए, तो इंशाल्लाह ये दिन फिर आसान हो जाएगा। अल्लाह करे कि हम उन उस कैटेगरी में ही ना रहे कि हमारे गुनाहों का वजन ज्यादा है। बट अगर वैसा हुआ, तो हम उस पॉइंट तक डिफिकल्टी फेस करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने जो मुश्किलात हमको बता चुके हैं, वो फेस करते रहेंगे जब तक कि हमारे गुनाह साफ ना हो जाए। और अगर कयामत के दिन की मुश्किलात के बाद भी हमारे गुनाह पूरे साफ नहीं हो पाते, तो फिर जाना हमारा फेट रहेगा। तो बिफोर हम इस सिचुएशन में जाए कि हम आप और हम, अगर हमारे गुनाह ज्यादा है तो हमारे साथ कयामत के दिन क्या होगा, तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, एक बार हम ये समझ लेते हैं कि कयामत का दिन कैसा होगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जस्ट दैट हमारे दिल को हम वो सिचुएशन में ला लेते हैं, हम खुद को वो सिचुएशन में ला लेते हैं। हम अभी के लिए ये अज्यूम करें कि हमारे गुनाह ज्यादा है, अल्लाह ना करे वैसा हो, बट अगर हमारे गुनाह ज्यादा है और हम वो दिन कब्र से बाहर निकल रहे हैं, और निकलते से हम ये देख रहे हैं कि जमीन पूरी फ्लैट हो चुकी है। सो इमेजिन दिस, कि हम अभी उठे कब्र से, और जो हमारा उठना था वो भी बहुत डिस्टर्बिंग था। एक जोर से हॉर्न बजा, एक जोर से सूर फूका गया, और फिर हम ऐसे उठे हड़बड़ा के, जैसे कि किसी चीज की तरफ भाग रहे हैं, और उठ के देखा तो पूरा जमीन फ्लैट हो चुकी है, और कहीं भी ज्यादा हिलने की भी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि हर तरफ इंसान जमा हुए हैं। और जमीन, जो माउंटेन्स थे वो माउंटेन्स पूरे गायब हो गए, जो बड़ी बिल्डिंग्स थे, जो शेड थे, जो दुनिया का सारी चीजें थी, वो सब गायब हो चुकी है, और सब जगह एक फ्लैट पूरा मैदान है, और वो मैदान में सिर्फ एक वाइट सैंड जैसी नजर आ रही है। और हमको ये एहसास हो रहा है कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। ये क्यों गर्मी हो रही है, तो जब हम देख रहे हैं, तो जो दुनिया भर के ओशंस थे वो सब हमको जलते हुए नजर आ रहे हैं। और अल्लाह ताला ने ये हमें बताया है पहले से कि ये होने वाला है।
अर्थ की सारी चीजें फ्लैट हो चुकी है और सन हमारे सर के एकदम करीब है। आसमान फट चुका है और जलजला आ रहा है जमीन में, ऐसा जलजला जो हमने कभी नहीं देखा। ये अनस्टेबिलिटी है और एक क्रैम्पनेस है आसपास में। सब घुटन जैसी महसूस हो रही, गर्मी महसूस हो रही, डिस्कम्फर्ट हर हिसाब से है। चांद गिर रहा है, स्टार्स फॉल होते हुए दिख रहे हैं, और उस बीच में हम ये देख रहे हैं कि एक इनोसेंट सा बच्चा भी इस लेवल के खौफ उस पर तारी है कि उसके भी बाल सफेद हो गए। ही बिकेम ग्रे हेडेड। और इस सिचुएशन में हमको ये रियलाइज हो रहा है कि अभी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमारा जो अंदाज है कि हमारे गुनाह ज्यादा है, हमारे गुनाहों का वजन ज्यादा है, तो अब और क्या मुश्किलें आनी है। और अल्लाह ताला ने ये जो आयतें हैं इसमें हमको बहुत क्लियर पिक्चर दी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। तो हमको हमारे सामने नजर आ रहा है कि एंजल्स रो बाय रो खड़े हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला भी है मौजूद। और ये सारी सिचुएशन में जहन्नम भी हमारे सामने ला ली गई है, और हमको डर है कि हमारे गुनाह ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं, हमारे अंदाज से हमारे गुनाह ज्यादा भारी है। यही जहन्नम तो नहीं जिसकी तरफ हमको जाना पड़ेगा। और हमको वो सब याद आ रहा है कि जो सब अल्लाह ने हमको बताया था, ये सारे रिमाइंडर्स जो हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब याद आ रहे। बट उस दिन का याद आना कोई फायदा नहीं देगा। तो उस दिन क्या मामला रहेगा गुनहगार ईमान वालों का। तो एक ये बात है कि इन जनरल हमारे गुनाहों का वजन ज्यादा है, तो हम हमारे अंदर वो खौफ रहेगा, और जो सारी मुश्किलात उस दिन आनी है वो सब हमको फेस करना पड़ेगा। और कुछ स्पेसिफिक गुनाह है, अगर वो हमसे हो जाए तो उसके लिए एडिशनल ह्यूमिलिएशन, एडिशनल डिफिकल्टी और मुश्किलात हमको फेस करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम वो जो ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। तो वो स्पेसिफिक गुनाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताए हैं, और इंशाल्लाह वो हम गो थ्रू करेंगे। और हर इस पे हमको खुद को उस पोजीशन पे रख के देखना है कि हमसे कहीं ये गुनाह तो नहीं हो रहा। तो उन गुनाहों में की लिस्ट बेसिकली ये है: एक शख्स जो अपनी ज़कात सही तरीके से नहीं देता हो, एक शख्स जिसके अंदर एरोगेंस, किब्र हो, और वो जो एक्स्ट्रावेगेंस कर रहा हो, कहीं हम इसमें से तो नहीं आ रहे। एक वो जिसमें जो धोखाधड़ी करता हो लोगों को या उम्मत को। एक वो जो नाहक चीजें लेता हो। एक शख्स वो जो टू फेस्ड हो, जिसका एक चेहरा अलग है और दूसरा चेहरा अलग है, लोगों को दिखने वाला अलग है और वैसे अलग है। एक वो लीडर जो अपने लीडरशिप का हक अदा नहीं कर रहा हो और उसमें कोताही कर रहा हो, उसमें जुल्म कर रहा हो। एक वो बेगर, एक वो भिखारी, एक वो मांगने वाला जिसको मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जो बेजरूरत मांग रहा है। एक वो जो अपने ख्वाबों के बारे में झूठ कहता है और उसके जरिए लोगों में खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है, या मुश्किल ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। एक वो मुस्लिम जो दूसरों पे स्पाई करता है। हम इन सब के इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में जाएंगे। फर्स्टली जक़ात। सो हम सब जानते हैं जक़ात फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है वैसे जक़ात भी फर्ज है। और जो शख्स जक़ात नहीं देगा तो वो तो क्लियर डिनाई कर रहा है कि वो फर्ज को डिनाई कर रहा है। तो द लेवल ऑफ इट इज वेरी हाई। बट ये जो स्पेसिफिकली बोला जा रहा है ये उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जक़ात को सीरियसली नहीं लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे ऊपर जक़ात फर्ज होती है 1 लाख रुपीस, और मैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ
मैं एक अंदाज निकाल ले रहा हूँ कि हाँ, मैं अप्रोक्सीमेटली अगर देखूँ तो मेरे ऊपर जक़ात आ रही होगी अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 80,000 रुपीज। आई एम नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो जिस चीज पे मैंने जक़ात नहीं दी, जिस चीज को मैंने इग्नोर किया या उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया, उसके हिसाब से सजा रहेगी। इन जनरल अगर मैं जनरल कोताही कर रहा हूँ, हर चीज में अप्रोक्सीमेटली ले लिया, इग्नोर कर दिया, तो ऐसा अगर मेरा मामला है तो मेरा ये मामला रहेगा उस दिन कि एक बड़ा सा स्नेक रहेगा जो पूरा लपेटा हुआ रहेगा। वो क्रैम्प्ड मुश्किल सिचुएशन में एक और मुश्किल डाल दी जाएगी और वो एडिशनल जिल्लत रहेगी, क्योंकि हर किसी के सामने रहेगी हमारी सिचुएशन। और जक़ात के ताल्लुक से ये मामला है कि जक़ात हर किसी पे फर्ज है, और हर किसी को उसके पास जो पोजीशन है उस पे फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे इन जनरल माशरे में ऐसा हो जाता है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ है, तो वाइफ ये अज्यूम करती है कि हस्बैंड मेरी ज़कात निकाल रहा है, क्योंकि तो मेरा फर्ज अदा हो जा रहा है। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द पर्सन इटसेल्फ। अगर वो लेडी है और वो लेडी के पास में कुछ गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ मनी है, जो भी चीज़ है, जो भी पोजेशंस है, वो लेडी की जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि वो कैलकुलेट करके परफेक्ट अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो ज़कात दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। अगर वो लेडी के हस्बैंड सीरियस नहीं है ज़कात को लेके, तो वो लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सीरियस किया जाए या फिर वो ज़कात निकाली जाए, क्योंकि वो पोजीशन वो लेडी का है। एंड सिमिलरली मेल्स पे बोला जाए तो दे शुड नो कि ज़कात किस किस चीज़ों पे फर्ज है, और उसके लिए एवरीवन शुड, हर शख्स को ज़रूरी है कुछ ना कुछ लेवल पे ज़कात को पढ़ना, समझना, जानना, क्योंकि हर शख्स को ये जानना ज़रूरी है कि वो हमारे ऊपर फर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो किस दर्जे पे हुआ है। एक शख्स जो अपने गोल्ड और सिल्वर पे ज़कात नहीं दे रहा है, तो वही गोल्ड और सिल्वर कयामत के दिन पिघलाया जाएगा जहन्नम की आग से। पिघलाया जाएगा जहन्नम की आग से, और उनके पीठ पे वो डाल दिया जाएगा, और उस वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और वो वो झुक भी नहीं पाएंगे। और एक शख्स जो अपने कैमल्स काउस या कैटल, जो अपने कैटल या इस पे जक़ात नहीं निकालता है, तो वो शख्स को कयामत के दिन लिटा दिया जाएगा, और उसके ऊपर से कैमल्स और ये काउस रन करते रहेंगे। और ये कितने ड्यूरेशन तक होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कयामत का दिन बहुत लंबा दिन है। तो ये जो मामला होगा, ये थ्रू आउट फॉर द होल 50,000 ईयर्स तक होता रहेगा। तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, और आज ये जक़ात रोक के हमारा लॉस ही है। इन द सेंस दुनिया में भी लॉस है और आखिरत में भी लॉस है। ये जक़ात को रोक के हमारे पैसे की बरकत चली जाती है। और बरकत इज अ वेरी, बरकत ऐसा है जैसे अल्लाह की तरफ से एक सीक्रेट कंपोनेंट। बरकत वो चीज है कि जो एक रोटी में दो लोगों का पेट भर दे। वही एक रोटी जिससे वो एक ही पेट भरा जा सकता था, उससे दो का पेट भर जाता है अगर आपके माल में बरकत हो तो वो भी चले जाती है अगर जक़ात सही नहीं दी जाए। सेकंड रीजन जो है अलकिब्र, एरोगेंस। और ये रीजन हमारे अंदर कहाँ से आता है, वी डोंट इवन रियलाइज इट। हम सबको खुद को एनालाइज करने की जरूरत है, कोई और ये हमारे लिए नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर एरोगेंस है, तो हमको हाईएस्ट ऑफ लेवल से लोएस्ट ऑफ लेवल पे पहुंचाने के लिए काफी है। और हम सब ये जानते हैं, जिस दिल में जर्रा बराबर भी किब्र हो, वो जन्नत की स्मेल भी नहीं सूंघ पाएगा। और जन्नत की स्मेल ऐसी चीज है जो 50 ईयर्स के डिस्टेंस से आ जाती है। एंड 50 ईयर्स का डिस्टेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जमाने में हमको बताया जब डिस्टेंस को ईयर्स से मेजर नहीं किया जाता था। अभी हमको पता है ये डिस्टेंस को ईयर्स से कैसे मेजर करते हैं। वी टॉक अबाउट लाइट ईयर्स अवे। सन अर्थ से इतने लाइट ईयर्स अवे हैं। लाइकवाइज इतने दूर से भी जन्नत की खुशबू आ जाती है। बट अगर हमारे दिल में थोड़ा सा भी एरोगेंस है, तो हमको जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। और कोई जानता है कोई ऐसी
स्टोरी जो कुरान में बताई गई हो, एरोगेंस के वजह से किसी को बहुत ऊंचे मकाम से बहुत नीचे मकाम पे ला लिया गया। ऐसा कौन है? फिरौन। उसके फिरौन के अलावा देयर इज अ बिगर एग्जांपल, यस, इबलीस। इबलीस वो था, वो जिन था जो फरिश्तों के बीच में मौजूद था, जो पीक ऑफ, क्या बोलना चाहिए कि अमल में सबसे ज्यादा, जो आबिद बड़ा सा, वो सीधा वहां वो पोजीशन से सबसे ज्यादा धुतकारा हुआ बन गया, सिर्फ एक गुनाह के वजह से, किब्र। और वो उसने किस फॉर्म में किया? वो उसने इस फॉर्म में किया कि अल्लाह ताला ने एक कमांड दिया सजदा करने का, और उसने वो सजदा नहीं किया। राइट? तो वो कमांड था क्या? झुक जाओ, है ना? अल्लाह ताला ने कमांड दिया कि आप झुक जाओ फला शख्स के सामने, या फला अल्लाह ताला ने जिस जो बनाया है उसके सामने। और इब्लीस नहीं झुका, और वो उस चीज पे अड़ गया, और उसने माफी भी नहीं मांगा, और हुज्जत पेश करने लग गया। अब एग्जैक्टली यही सिनेरियो हम अपने बारे में सोचे। कोई ऐसा अमल तो नहीं है जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं और हम वो नहीं कर रहे, और उल्टा हम बहाने देते जा रहे कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे। ठीक उसी तरह जिस तरीके इब्लीस ने बहाने दिया था कि मैं बेटर हूँ उससे, तो उसका किब्र एक अलग तरीके का था, और हमारा ऐसा रहेगा कि हम अल्लाह के अहकाम को हमारे खुद के कंडीशंस से छोटा समझ रहे हैं। तो हमको ये बहुत केयरफुल रहना है दैट वी डोंट बिकम अमंग दैट ग्रुप। और जो शख्स में किब्र होगा, जो शख्स में एरोगेंस होगा, उसको सबसे स्मॉलेस्ट एंट जो रहती है ना, अरबी में सबसे छोटी चींटी का नाम अलग है और बड़ी चींटी का नाम अलग है। तो जब से जो सबसे छोटी चींटी है उस फॉर्म में, उस साइज में रिजरेक्ट किया जाएगा हमको। और उस साइज में रिजरेक्ट करने का मकसद ये रहेगा कि उतना छोटा शख्स रहेगा वो जो खुद को बहुत बड़ा समझता था, और वो किसी के नजर में भी नहीं आएगा, और हर कोई उस पे पैर देता रहेगा, हर कोई उसको कुचलता रहेगा। मतलब ह्यूमिलिएशन ओवर ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती पे बेइज्जती पे बेइज्जती 50,000 साल तक की जाएगी उस शख्स की, सिर्फ इस वजह से कि वो एरोगेंट था इस दुनिया में, जिस दुनिया में सिर्फ 100 साल उसको रहना था। अल्लाह ना करे कि हम इनमें से, और हमको खुद का जायजा लेना है कि जब कोई अल्लाह का हुक्म या फिर रसूलुल्लाह की कोई हदीस हमारे सामने आती है, तो कहीं हम उसके अगेंस्ट हुज्जतें तो नहीं पैदा, कुछ हुज्जतें तो नहीं देते। और अगर वैसा कुछ हमसे होता है तो हम उससे रुक जाए। अगर हमको पता है कि सामने वाला, अगर कोई शख्स हमारे सामने कोई हदीस पेश कर रहा है, भले ही वो इररिलेवेंट रहे या कुछ रहे फॉर दैट टॉपिक, हम रुक जाए, हम बात सुन ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स को काटे ना। एंड द बिगेस्ट थिंग इज एरोगेंस इज अ lie। अल्लाह ताला ने हम सबको हम्बल बनाया है, हम खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं और एरोगेंट हो जाते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि ये गुनाह इतना बड़ा है। देर आर सेट ऑफ पीपल जिनसे अल्लाह बात भी नहीं करेंगे। और ये किस लेवल का ह्यूमिलिएशन, एंड मोर देन ह्यूमिलिएशन, हम ये समझे, हम अभी वहां खड़े हैं, वही कयामत के मैदान में, सामने सफ दर सफ मलाइका खड़े हैं, एंजल्स खड़े हैं, और अल्लाह भी वहां प्रेजेंट है, और अल्लाह हमारे से बात भी नहीं करना चाह रहे। वो अल्लाह जिनके लिए हमने अपनी जिंदगी पूरी लगाई, वो अल्लाह जिनके लिए हमने अपने तौर तरीके सेट किए, वो अल्लाह जिनसे हम जिंदगी भर दुआ मांगते रहे, वो हमसे बात भी नहीं करना चाह रहे। दैट वुड बी वेरी डिस्टर्बिंग इमोशनली। और वो नहीं करना है तो हमको ये सेट ऑफ गुनाह से बचना जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन दीज indeed those who hide Allah's revelations, trading them for a fleeting gain, consume nothing but fires into their bellies. Allah will neither speak to them on the day of judgment, nor will he purify them, and they will suffer a painful punishment. तो इल्म को छुपाना, कंसीलिंग नॉलेज एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड कि वो स्प्रेड हो। एक्सेप्ट ये कि कभी सिचुएशन रहती है व्हेन वी नो कि एक पर्टिकुलर इल्म
अभी अगर एक शख्स के सामने लाया जाए तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, तो एक हिकमतन उससे रोकना वो एक अलग बात है। बट विद द इंटेंशन की सही टाइम आने पे ये बात जो मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा सबके मेहनत के थ्रू मुझ तक पहुंची है, वो मैं आगे पहुंचाऊं विद दैट इंटेंशन। अगर हम कभी नहीं बता रहे तो वो बात अलग है, बट जो इल्म हम तक आया है उसको पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करना, ये हम सब पे जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थी कि हर एक आयत पहुंचाना जरूरी था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए ये जिम्मेदारी दी है, कन्वे टू अदर्स नॉलेज, इवन इफ इट इज वन आयत, इफ यू नो। अगर एक आयत भी हमको पता है तो भी हमको आगे पहुंचाना जरूरी है। और अल्लाह ताला ने तो हमको पूरा कुरान हमारे सामने दिया है, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो हमको ये समझना जरूरी है, अल्लाह विल नॉट स्पीक टू अस। अल्लाह हमसे बात नहीं करेंगे अगर हम ये जिम्मेदारी को नहीं पूरी कर रहे सही तरीके से। और सेकंड ये कैटेगरी में वो शख्स है जो अपने रिलीजन को बेच दे रहा है छोटे से फायदे के लिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इट इज सुल्तान के जो स्कॉलर्स रहते थे, जो सुल्तान के हिसाब से दीन को थोड़ा सा छुपाते थे या बताते थे। और यही चीज हमारे ऊपर कैसे लागू होती है, सेलिंग योर रिलीजन फॉर अ वर्ल्डली स्मॉल गेन। इफ समवन, अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है कि ये हमारे ऊपर कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, तो वो चैट में जरूर डालें ताकि सब लोग उससे फायदा उठाएं। किसी एक शख्स के दिल में एक चीज आती है और वो सबको फायदा दे सकती है। नॉलेज या फिर कहीं कोई बात जो हमने सुनी है वो कंसील नहीं होनी चाहिए, तो ग्रुप में शेयर करें। जो चीज हमारे जहन में आती है वो ये है कि हमको पता है कि पर्टिकुलर एक काम हमारे ऊपर जरूरी है, हमको पता है कि हम झूठ बोल के हमारी कमाई नहीं कर सकते, बट हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि हमारा उसमें वर्ल्डली बेनिफिट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट, अल्लाह ताला के एक अहकाम को हम साइड में कर दे रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए, हम सेलिंग अ पार्ट ऑफ इट, पैसे के लिए ईमान बेच देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुछ बताया है कि और कौन सी कैटेगरी है जिनसे अल्लाह उस दिन बात भी नहीं करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जब कहा ये चीज तो 3 बार रिपीट किया। 3 लोग हैं, 3 टाइप ऑफ लोग हैं जिनसे अल्लाह कयामत के दिन बात भी नहीं करेंगे। एक सहाबा ने पूछा, तो या रसूलुल्लाह वो कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से फरमाया, 3 लोग हैं अल्लाह ताला उस दिन उनसे कलाम भी नहीं करेंगे। 3 लोग हैं अल्लाह ताला उनसे उस दिन कलाम भी नहीं करेंगे। और वो 3 वो हैं जो एरोगेंस के वजह से अपने कपड़ों को लंबा करते हैं और वैसे रखते हैं। तो फॉर मेन इट इज नेसेसरी कि हमारे टखनों के नीचे कपड़े न जाए। आउट ऑफ एरोगेंस हम लंबे क्लोथ्स न रखें। सेकेंडली, सेलिंग विद फॉल्स ओथ। उसका एक एग्जांपल ये रहेगा, एग्जैक्टली तिजारत प्रोडक्ट में अगर डी फॉल्ट हो तो उसको बता के सेल करो। और उसको अगर छुपा के सेल किया, सेलिंग विद फॉल्स ओथ, एग्जैक्टली इन दिस कैटेगरी, कि ये तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमको पता है ये 1 साल चलने वाला है और हम वहां 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। सो दिस इज सेलिंग विद फॉल्स ओथ। एंड ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हो जा रहा है जब एक शख्स बेचने जा रहा है। हम खुद पे अगर ये अप्लाई करने की कोशिश करें कि हम अगर कोई चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट टू फॉर एग्जाम्पल अ ड्रेस, और हम उसको बहुत बोल रहे कि ये बहुत महंगा है, बहुत ऐसा है। आई एम नॉट सेलिंग इट विद अ फॉल्स ओथ, बट व्हाट आई एम डूइंग इज खुद को बड़ा करने के लिए, खुद को बड़ा जाहिर करने के लिए हम अपनी चीज को और बढ़ा दे रहे हैं। और एक वो शख्स हु रिमाइंड्स ऑफ हिज फेवर्स, याद है मैंने आपको उस दिन उस वक्त उस जगह पे मदद की थी, मुझे आज ये मदद आपसे चाहिए। तो ये शख्स को से अल्लाह बात भी नहीं करेंगे। और ये हम समझ सकते हैं ना क्यों। अल्लाह ताला ने एज अ मुस्लिम हमको जिम्मेदारी दी है कि हम अपने भाइयों की मदद करें, कि दिस उम्मा इज लाइक अ बॉडी
वी सपोर्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन एवरी वे पॉसिबल। बट अगर हम वो बार बार जाहिर कर रहे हैं, देखो मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तो उसकी भी बहुत मदद की था, अरे वो फला शख्स, उसको तो मैंने कितनी मदद किया है, तो हम ये क्लियरली क्यों कर रहे हैं? और आई थिंक एवरी वन कैन गेस, ये हम अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह क्यों हमसे बात करे, जब हमने जो मकसद से किया वो हमें मिल गया। तो हमको इस कैटेगरी में नहीं रहना है। सब काम हमें अल्लाह ही के रजा के लिए का पूरे प्योर इंटेंशन से करना है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah will not speak to them. One of them being someone who prevents surplus water to a traveler. हमारे पास पानी है और सरप्लस पानी है, फिर भी कोई मुसाफिर के साथ हम शेयर नहीं कर रहे। कोई शख्स आया जिसको पानी की जरूरत है और हम शेयर नहीं कर रहे, तो हम भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इंशाल्लाह हम में से कोई इस कैटेगरी में तो नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है। और एक वो शख्स जो झूठे कस्में खा के अपने अपने सामान को असर के बाद बेचता है। तो ये ऐसा इसलिए बोला गया, मकसद ये नहीं है कि असर के बाद बेचने वाला, मकसद ये है कि वो शख्स जो दिन भर में बेच नहीं पाया हमारे सामान को, और आखिरी में वो ऐसा हो गया कि अब मुझे ये बेचना है, अगर ये नहीं बिका तो मुझे घर वापस लेके जाना पड़ेगा। तो वो बेचने के लिए बुरे सामान को भी अच्छे में छुपा के बेच दे रहा है, और बोल रहा है देखिए ये, और फेक ओथ, मतलब वल्लाही ये बहुत अच्छा है, आप खा के देखो, आपको ऐसा लगेगा, बार बार लेते जाओ, इस झूठे ओथ देते जा रहे हैं जस्ट सो दैट वो बिक जाए। तो वो शख्स इस कैटेगरी में होगा। और वो शख्स जो एक इमाम को बैत देता है और उसको अपने कन्वीनियंस के लिए छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ रहे हैं, फॉर प्रेजेंट सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ, पास्ट में इट वाज अ डिफरेंट थिंग जहाँ एक खलीफा रहता था और उसको बैत दी जाती थी। प्रेजेंट सिचुएशन में हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं अच्छे अमल करने के लिए, अल्लाह ताला से करीब आने के लिए, और हमको वो हमारा इंटेंशन क्लियर रखना है। ये ना हो कि जुड़ते जुड़ते हम अपने कन्वीनियंस, ये वाले ग्रुप में अगर मैं जुड़ता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छे लोगों से, दुनियावी एतबार से ज्यादा पहुंचे हुए लोगों से मिलना होगा, इसलिए मैं इधर जुड़ रहा हूँ। अब वहां से वो फायदा मिलना कम हो गया तो मैं दूसरे ग्रुप में जुड़ जा रहा हूँ। सो अगर कोई शख्स अपने दुनियावी फायदे के लिए ये जो कमिटमेंट से फिर जा रहा है, तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तीन लोगों के बारे में ये चीज बताया है, जिसमें से एक वो शख्स है जो एक बुजुर्ग आदमी है और वो जिना कर रहा है। दूसरा वो शख्स है जो एक किंग है और वो झूठ बोलता है। और तीसरा वो शख्स है जो गरीब है और उसमें घमंड है। तो ये तीनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? ये तीनों के दुनियावी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि इनको ये गुनाह करने की कोई हाजत हो। एक बुजुर्ग आदमी following nafs, indeed following nafs, when the nafs is also not quite attracting you towards this। एक किंग जो, जिसको कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, क्योंकि वो किंग है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। एक गरीब आदमी जिसके पास में कोई रीजन नहीं है एरोगेंस रहने का, और फिर भी वो एरोगेंट है। तो ये तीनों वो लोग हैं जिनकी वो जरूरत भी खत्म हो चुकी है वो गुनाह करने की, फिर भी वो गुनाह कर रहे हैं। अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे अल्लाह कयामत के दिन देखेगे भी नहीं, ना उनसे बात करेंगे, ना उनका तज़किया किया जाएगा। उनमें से ये है, हु इज नॉट गुड टू हिज पेरेंट्स। वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया गया है, और इस पे तो कितना भी स्ट्रेस कर दिया जाए ये कम है। एहसान करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स, 3 आयत है जिसमें 10 चीजें बताई गई है कि क्या अल्लाह ताला, और उस आयत की शुरुआत ही ऐसे, क्या अल्लाह ताला तुमको बताए कि तुम पे क्या हराम कर दिया गया है। और उस लिस्ट में ये पहला आया है कि अल्लाह के साथ शिरक ना करे, और दूसरा आया है कि वालिदैन के साथ एहसान करे। तो एनीथिंग बिलो एहसान
इज आउट ऑफ द पिक्चर। मतलब ये कि अल्लाह ताला वो चीजें जब लिस्ट कर रहे थे कि जो अलाउड नहीं है, उसमें सेकंड उन्होंने ये किया कि एहसान अल्लाह पेरेंट्स के साथ करना। और अगर एहसान से कुछ भी कम कर रहे हैं तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। इसका लेवल अगर समझना है तो हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानना जरूरी है, और उनकी स्टोरी समझना जरूरी है कि कैसे उनके वालिद एग्जैक्टली वो चीज करते थे जो चीज नहीं करनी चाहिए, और फिर भी वो उनके साथ किस तरीके से बिहेव करते थे। सेकेंडली, वो मुस्लिम वुमेन जो मैस्कुलाइन बिहेव करती है। और ये मसला आज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और हम सबको ये गौर करना जरूरी है कि आर वी ड्रेसिंग इन दैट वे, ऑपोजिट जेंडर के जैसे हम ड्रेस तो नहीं कर रहे हैं, हम ऑपोजिट जेंडर के साथ जैसा बिहेव तो नहीं कर रहे हैं। थर्डली, एक शख्स विथ नो जेलेसी, जेलेसी इन द सेंस वो शख्स जिसको कोई जेलेसी नहीं है फॉर हिज सिस्टर, फॉर हिज मदर, फॉर हिज वाइफ, वो शख्स के ताबे, जो वो शख्स के प्रोटेक्शन में जो लेडीज हैं, वो लेडीज अगर कुछ गलत अमल भी कर रही है तो ये शख्स की गैरत नहीं जाग रही। तो जो बेगैरत शख्स आदमी है, वो शख्स का भी यही मामला है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और ये पॉइंट एक थोड़ा यूनिक सा पॉइंट है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स, क्योंकि ये शख्स को अपने प्रोटेक्शन में जो लेडीज हैं उनकी फिक्र करने के तरफ ये पॉइंट हमको पुश करता है। एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी बहन या हमारी वाइफ या हमारी कोई क्लोज, हमारी मदर अगर पर्दा नहीं कर रहे हैं वैसा जैसा करना चाहिए, तो हमारे अंदर वो तड़प, वो दर्द फील होना चाहिए, और हम वो उसके लिए कुछ एफर्ट लेना चाहिए। और अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हम इस कैटेगरी में हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी स्पेसिफिकली, वो जिसके अंदर एक्स्ट्रावेगेंस है। पर ये जो पॉइंट है ना, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि कोई शख्स कहता है कि इतना तो जरूरी है। जरूरत की जो डेफिनेशन है वो बहुत वेरिंग है, और अल्लाह ताला ने इस पे कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं बताई है। बट अल्लाह ताला ने हम सबको अकल दी है, और हम सब जानते हैं कि क्या चीज जरूरत है और क्या चीज एक्स्ट्रावेगेंस है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बीच में आया और वो कंटिन्यूअसली बर्प कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत नापसंद था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि "हाँ, इस बर्पिंग को हमसे दूर लेके चले जाओ, क्योंकि ये एक एरोगेंस और एक्स्ट्रावेगेंस की निशानी है। मुस्लिम्स को ये हुक्म दिया गया है कि एक्स्ट्रा जितनी जरूरत है उतना ही खाए, उससे थोड़ा कम खाए। सो एंड एक और चीज जो बताई गई है, जिसके पास में दुनिया में ज्यादा वेल्थ है उसका रिवॉर्ड कयामत के दिन और कम हो जाता है, उसकी मुश्किलात कयामत के दिन बढ़ जाती है। और ये कैसे होता है? कयामत के दिन ऐसा मामला रहेगा कि एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स रहेंगे, जैसे ही हिसाब और किताब शुरू होता रहेगा वो लोग सीधा जाके जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। तो वहां के एंजल्स पूछेंगे, आप लोग क्या कर रहे हो? अभी तो हिसाब किताब शुरू होना है, आप लोग अभी से यहाँ क्या कर रहे हो? और वो कहेंगे कि हमारा क्या हिसाब, हमारे पास जो था सब अल्लाह के रास्ते में लग गया, हमारा माल, हमारी जान, हमारे फैमिली, हमारा सब कुछ लग गया, तो हमारा हिसाब करने कुछ बचा ही नहीं है। और यही, इसी के ऑपोजिट, एक शख्स जिसके पास में बहुत वेल्थ है, तो उसको वो वेल्थ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो वो जो 50,000 ईयर लॉन्ग डे है, उसमें उसको वो डिफिकल्ट डे गुजारना ही पड़ेगा, उसको वो हिसाब अपना पूरा देना ही पड़ेगा। भले ही वो वेल्थ उसने बेस्ट ऑफ द कॉजेज में ही क्यों ना स्पेंड किया हो, बट उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। जो कंफर्ट हमको यहाँ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट हमको देने वाला है आगे जाके। बस एक तरीका है इस सिचुएशन से बचने का, वो ये है कि जो माल अल्लाह ने हमको दिया है उसको लेफ्ट राइट फ्रंट बैक हर तरीके से स्पेंड करें अल्लाह के रास्ते में। और ये हम जानते हैं, और ये कई एक्सपीरियंसेस से साबित है कि सदका देने से माल कम नहीं होता है। ये 100%
100% इसकी गारंटी दी जा सकती है। अगर आप सब में से किसी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सदका देने से माल कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया, या फिर अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते खोल दिए कि सदका देना और आसान हो गया, तो ये जरूर शेयर करिएगा अभी चैट में। और वो शख्स जो धोखा देगा, वो एक बैनर कैरी कर देगा और वो सबको डिक्लेयर करता रहेगा कि मैं धोखेबाज हूँ। और वो बैनर उसके पीठ से ऐसा निकलता रहेगा, उसके पीठ में गड़ा हुआ रहेगा, और वो उसको पेन देता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा उस दिन, जो दिन 50,000 साल लंबा है। ये धोखा देना, वो धोखा देना है जो हम उम्मत को देते हो, या किसी दूसरे शख्स को देते हो, हमारे मामलात में देते हो, अ, बंटवारा हो रहा है हमारे प्रॉपर्टीज का, उसमें दे रहे हो, या किसी भी मामले में दे रहे हो। कोई चीज को बहुत अच्छी बता के, कोई बुरी चीज को बहुत अच्छी बता के बेच दे रहे हो, या फिर हमारे आपसी रिलेशनशिप में धोखा दे रहे हो, हमारे खानदान के लोगों को धोखा दे रहे हो, नॉट ओनली फाइनेंशियली, इन एनी अदर वे। तो हमको खुद को अपना जायजा लेना है कि हम इस कैटेगरी में न आए। तो उसके लिए हमको हमारे जिंदगी के एक एक एस्पेक्ट पे गौर करके ये सोचना है कि हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे बाय डूइंग एनी डीड। और ये जो धोखा देना है, वो लोगों से डील करने में आता है, और हुकूकुल इबाद में आता है। हुकूकुल इबाद के मसले और ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे, कि हुकूकुल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देंगे, बट हुकूकुल इबाद, लोगों के हक जो हमको देने हैं, वो अगर हमने नहीं दिया, तो वो, जब तक वो लोग हमें माफ नहीं करते, अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज टेकिंग विदाउट राइट्स। सो बेसिकली कोई चीज को नाहक छीन लेना। और इसमें तो बहुत चीजें आती है। जो भी चीज हम नाहक किसी से छीन लेते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी सी कोई चीज हो, तो वो हमारे कंधों पे वजन के तौर पे रहेगी, और सब देखते रहेंगे कि हमने क्या चीज नाहक छीनी है। उस दिन जब सब जमा रहेंगे वो हश्र के मैदान में, और अल्लाह और मलाइका भी सामने खड़े रहेंगे उस दिन। और इसमें हमको बहुत केयरफुल रहना जरूरी है, कुछ कुछ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली कर देते हैं। और वो अनकॉन्शियसली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं अपने मामलात को लेके। हमको जरूरत है कि हम बहुत कॉन्शियस रहे हमारे मामलात को लेके, ताकि हम कोई भी चीज नाहक किसी की ले न ले। हमारे असलाफ जो थे, हमारे जो पिछले लोग थे, उनके ये मामले आते हैं, अगर वो एक छोटा सा फ्रूट भी किसी के खेत में से ले लेते, तो वो उस शख्स को ढूंढ के निकालते और उसको बताते थे कि मैंने ये आपके फार्म से ले लिया था, आपके खेत से ले लिया था। तो या तो मैं इसकी रकम अदा कर दूं, या तो आप मुझे इस चीज के लिए माफ कर दें, या आपकी तरफ से मिल जाए। और इसका सबसे खतरनाक मामला ये है टेकिंग फ्रॉम कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मतलब बैतुल माल है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉज के लिए हमने पैसे जमा किए हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कॉज के लिए हमने लेट्स से ब्लैंकेट्स जमा किए, या फिर स्टेशनरी जमा की, या ऐसी कोई भी चीज जमा की, और वो चीज में से एक चीज हम ले लें, तो वो हमारे इस कैटेगरी में आने के लिए काफी रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम थे, और वो खादिम एक गजवे में मर गए। और वो गजवे में जब उनका इंतकाल हुआ, तो सारे सहाबा बोल उठे कि ये फला शख्स तो शहीद हो गए, शहीद हो गए, उनको शहादत का दर्जा मिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो शख्स ने बैतुल माल में से जो एक चादर उठाया था, वो चादर उसके कंधों पे पड़ी हुई है और उसको जला रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द वेट ऑफ इट। बाकी उसके इतने अच्छे अमल है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगा हुआ था अपने जिंदगी में। वो गजवे पे गया हुआ था, वो गजवे पे वो शहादत के दर्जे तक पहुंच सकता था, बट वो एक चादर जो उसने नाहक ली, वो एक चादर उसको ये तकलीफ में डाली हुई है। और ये एक बड़ा पॉइंट ये भी हो जाता है
कि अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जक़ात कलेक्टर्स पहले रहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और एक जक़ात कलेक्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ये आपके लिए है और ये मेरे लिए है, और बताया कि ये है जो उनकी ज़कात थी और ये मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ रिप्लाई करे इमीडिएटली खड़े हुए, मेंबर पे गए और कहा कि एक शख्स को मैं भेजता हूँ अल्लाह का हुक्म एस्टैब्लिश करने के लिए, और वो मुझे बताता है कि ये आपके लिए दिया है और ये मेरे लिए दिया है। वो अपने घर पे क्यों नहीं बैठता और फिर देखते हैं कि क्या उसको ये मिलता है गिफ्ट घर पे बैठे बैठे। तो मकसद ये था, गिफ्ट लेना हराम नहीं है, बात यह है कि वो किस कंडीशन में लिया जा रहा है। अगर हम इस कंडीशन में गिफ्ट ले रहे कि हमको कोई जिम्मेदारी दी हुई है और हमको वो गिफ्ट देने से हमारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा सामने वालों के लिए, और वो जिम्मेदारी में शायद हमारे से कोताही हो जाए, तो ये गिफ्ट लेना भी डेंजरस है और हमको इस कैटेगरी में ला सकता है। टेकिंग अ लैंड विदाउट राइट्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक हैंड स्पैन की भी अगर हम जमीन लेते हैं, हैंड स्पैन मतलब एकदम इतना एक हाथ जमीन, एक बालिश जमीन जो हम बोलते हैं, इतना भी अगर हम नाहक किसी से ले लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन टू अस, whoever seizes a handspan of land unlawfully, that would surround him to the depths of seven earths. Basically, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन रहेगा उस दिन। और वो क्यों रहेगा? क्योंकि एक एक हाथ जमीन हमने अनलॉफुली ले लिया। अब हम खुद को इस सिचुएशन में रख के देखें, हमारे जो घर है, एक हमने एक कमिटमेंट किया है इस गवर्नमेंट के भी साथ, यहाँ पे रहते हुए इंडिया में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कमिटमेंट किया कि ये हमारी जमीन है और इसमें हम इस हदूद के अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस लिमिट्स में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और हम वो लिमिट से जैसे ही बाहर जाते हैं, तो हम लोग ने अनलॉफुली वो लैंड को हमारे पोजीशन में ले लिया। अगर वो लैंड एकदम वन हैंड स्पैन जितनी भी है, तो भी हम हमको वो ह्यूमिलिएट करने के लिए काफी है, तो भी वो हमारे लिए, तो भी वो काफी है कि हमको 50,000 ईयर्स तक परेशान करके रखे। और वो वन हैंड स्पैन की लैंड लैंड हमारे लिए क्या ही बेनिफिट दे देगी इस दुनिया में। और अगर वो इससे भी बड़ा कुछ है, जब खानदान में कोई शख्स गुजर जाता है और उसकी वारिस जमीनों के लिए, जायदाद के लिए झगड़ते हैं, तो उनका क्या हाल होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये तो सिर्फ एक हैंड स्पैन का ये पनिशमेंट है। और वो शख्स जो दो फेस टू फेस्ड है, टू फेस्ड रहना इन द सेंस कि उसका दिखाने का एक फेस अलग है और उसके प्राइवेट मैटर्स में उसका फेस अलग है, या फिर जब मुस्लिम्स के पास आता है तो अलग फेस है और दूसरे मजलिस में बैठता है तो अलग फेस है। हर मजलिस के साथ उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उसका भी ये मामला रहेगा कि उसकी जबान, his tongue would be on fire on that day for 50,000 years long। इफ हम लोग बैठ रहे हैं एक ईमान वाली मजलिस में और हम बहुत बेहतरीन बातें कर रहे हैं, और वही मजलिस से उठ के हम एक शादी में बैठे हुए हैं और हम ये बात कर रहे हैं, अरे मुस्लिम उम्मा का तो ये बुरे हाल है, वो तो गई गुजरी कौम हो चुकी है। तो हम वही कौम, और ये कौम कौन सी है? ये हमारी ही कौम है, ये हमारी ही उम्मत है, और हम वही उम्मत के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं और वही उम्मत की बुराई भी कर रहे हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो हम अरे दो ये डिफरेंट फेस रख रहे हैं। एक तरफ हम ये बता रहे हैं उम्मत कैसी भी है, मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ और उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये कि ये उम्मत तो कोई मेहनत करने लायक ही नहीं है। या फिर ये कि एक मजलिस में बैठ के हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, घर तो ऐसा होना चाहिए कि इतने फ्लोर इतने रूम्स होने जरूरी है, इतना बड़ा होना जरूरी है, ये तो जरूरत ही है ना। और दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, एक आजिज़ी रहना चाहिए। हर तरफ हमारा फेस बदल रहा है। और दिस टू फेस्ड पर्सन इज एक्चुअली, फेस उसके दो नहीं है, उसकी जबान है जो पलट रही है, एक एक बार एक अलग तरीके से, दूसरी बार एक अलग तरीके से। इसलिए अल्लाह ताला would put their tongue on fire। May Allah protect us from getting into this category।
ये कैटेगरी में आना इज वेरी इजी फॉर एनी ऑफ अस इफ वी आर नॉट केयरफुल। अगर हम हर चीज में केयरफुल नहीं है जो हम बोल रहे हैं, तो हम इस कैटेगरी में बहुत इजीली आ सकते हैं। हमको ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो स्टैंड है इस्लाम को लेके, दैट इज फर्म, चाहे हम कोई भी ग्रुप में बैठे हो। और फिर वो शख्स जो एक लीडर है, उस पे जिम्मेदारी है। और लीडर इज नॉट ओनली कम्युनिटी लीडर, ऑफ कोर्स कम्युनिटी लीडर पे और बड़ी जिम्मेदारी है, बट अ मैन इज द लीडर ऑफ द हाउस। एक आदमी है तो उस पे जिम्मेदारी पूरे घर की है, उसके वाइफ और उसके बच्चों की है। एक लेडी है तो उस पे जिम्मेदारी पूरे घर की है, जो उसके हस्बैंड ने उसके भरोसे छोड़ा है। सो एवरीवन इज अ लीडर एट सम लेवल। और वो लीडर जो कम्युनिटी लीडर है, और वो कम्युनिटी लीडर रहने के बाद में लोगों से मिलने रिफ्यूज कर रहा है, लोगों की जरूरियात सुनने से पीछे हो रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है डे ऑफ जजमेंट में। और ही विल बी बिलिटल्ड ऑन दैट डे। उमर रदियल्लाहु अन्हु और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो खलीफा थे, उनके मामले ये थे कि वो अपने ऑफिसेस में डोर्स भी नहीं रखते थे, पर्दे रखते थे, ताकि कोई शख्स बाहर से आवाज दे और परमिशन मिलते से अंदर आए और बात कर ले। एक शख्स इजिप्ट में था, और उसको उसके साथ गवर्नर के बेटे ने कुछ गलत किया, तो वो शख्स इजिप्ट से मदीना आया और आके उमर रदियल्लाहु अन्हु से मिला और कंप्लेन किया। इतना फ्री सोसाइटी थी वो टाइम पे। एंड दैट इज हाउ अ लीडर शुड बी। जब हम मुस्लिम्स हम में से कोई लीडर सिलेक्ट करते हैं, दैट इज हाउ अ लीडर शुड बी। हम भूल गए हैं कि लीडर्स के रोल क्या है। हम ये समझते हैं जब उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उन्होंने बहुत बड़े एहसान कर दिया उम्मत पे। वैसा नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हमको उनको याद दिलाना जरूरी है कि उनसे गलती हुई। और उमर रदियल्लाहु अन्हु के वक्त ये मामला था कि दो मैसेंजर्स आए उमर रदियल्लाहु अन्हु को के तरफ पर्शिया से। पर्शिया वो टाइम पे एक सुपर पावर था। और वो जब मदीना पहुंचे तो वो पूछ रहे थे आपके खलीफा कहाँ हैं। और उस टाइम पे खिलाफत बहुत फैल चुकी थी। आपके खलीफा कहाँ हैं, उनसे मिलना है। तो एक शख्स ने कहा या तो वो घर पे होंगे या मस्जिद में होंगे, या फिर अपने कैमल्स चरा रहे होंगे। उन्होंने घर पे देखा, नहीं थे, मस्जिद में नहीं थे। फिर वो ढूंढते ढूंढते गए जहाँ कैमल्स चराए जाते हैं। वहां जाके देखा तो रेत पे एक शख्स झाड़ के नीचे लेटा है, और दूसरे ने बताया कि यही है हमारे खलीफा। वो शॉक हो गए कि ये इतनी इजीली कैसे अरेस्ट कर रहे हैं, विदाउट एनी गार्ड्स, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, एंड इन अ वेरी डिस्कम्फर्ट, एक बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में वो आराम से सो रहे हैं। ये था जो उनके दिल का सुकून था, कि उनको भरी धूप में एक के झाड़ के नीचे रेत के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती थी। वो इसलिए आती थी क्योंकि वो हक अदल कायम करते थे। और वही लेवल का जस्टिस हम सबसे भी एक्सपेक्टेड है, उस लेवल पे जिस पे हमको जिम्मेदारी दी गई है। सलमान अल फारसी रदियल्लाहु अन्हु का किस्सा आता है। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार मेंबर पे खड़े होके कहा कि सुनो और ओबे करो। सलमान अल फारसी खड़े हो गए, जो बहुत रिनाउंड सहाबी है, वो खड़े हो गए, हम ना सुनेंगे, हम ना ओबे करेंगे। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा, आज का अगर कोई लीडर से ये कहा जाए पूरे पब्लिक के सामने, उसको ह्यूमिलिएट करके कि हम तो आपकी सुनेंगे भी नहीं, ना हम आपको फॉलो करेंगे, तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। बट उमर रदियल्लाहु अन्हु का तरीका ये था कि उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ। तो सलमान अल फारसी रदियल्लाहु अन्हु ने कहा एक माल हमारे पास उम्मत के पास आया था जिसमें कपड़े थे, और आपने वो कपड़े सबको बांटा। सबको आपने एक एक कपड़ा बांटा। कपड़े आए थे कुछ और आपने सबको एक एक कपड़ा बांटा, और आप दो कपड़े लेके, तो आपने ये तो गलत किया है। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या अब्दुल्ला, आप खड़े हो। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु को कहा, और आप इसका जवाब दे। अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए और बोले कि मेरे जो फादर है वो वेल बिल्ट है, टॉल है, वाइट है, और उनके लिए एक कपड़ा ना काफी था, इसलिए मैंने मैंने अपना कपड़ा उनको दे दिया। जब ये उन्होंने कहा, तो फिर सलमान अल फारसी रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो फिर इस कंडीशन में हम आपकी सुनेंगे भी और हम आपको ओबे भी करेंगे।
द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस हियर इज कि अगर हमारे प्रोटेक्शन में कोई है और वो हमको याद दिला रहा है कि आपसे कुछ गलत हो रहा है, तो हमको खुद के डिफेंस में चिढ़ना और रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको खुद के डिफेंस में अलग अलग बहाने देने की जरूरत नहीं, हमको खुद पॉन्डर करना है, सोचना है कि हम कहाँ हैं, और अगर हमसे गलती हुई है तो हमको एक्सेप्ट करना है। उमर रदियल्लाहु अन्हु जो खलीफा मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, वो मेंबर पे खड़े रह के भी वो बात सुनने रेडी थे। Abdullah bin Umar radiallahu anhu reported, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Every one of you is a shepherd and is responsible for his flock. And same way, the man is responsible for his house, the woman is a guardian to her husband's home and children, and likewise. So that's our role as a leader, and उसमें हम कुछ गलत ना कर रहे हो, इसके बारे में हमको एकदम केयरफुल रहना जरूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी इज समवन हु बेग्स व्हेन ही हैज इनफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसा कोई शख्स है जो अगर उसके बाद में भी मांगता है जबकि उसके पास में काफी है, तो उसका उसको ऐसा उठाया जाएगा कयामत के दिन, उसके चेहरे पे पूरे स्कार्स होंगे, और वो स्कार्स उसको जल रहे होंगे, तकलीफ दे रहे होंगे, और ह्यूमिलिएशन होगा वो एक। whoever keeps on begging, Allah will not relieve him of his poverty। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सोचना। और ये कि क्या, व्हाट इज इनफ, अगेन इट कम्स डाउन टू दैट पॉइंट कि व्हाट इज इनफ, क्या चीज हमारी जरूरत के लिए काफी है, और किस चीज को हमने हमारे लिए जरूरी बना लिया है जबकि वो जरूरी नहीं है, और वो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों से मांग रहे हैं। तो हमको उस कैटेगरी में नहीं आना है, और वो डिफाइन हमको और कोई नहीं करके दे सकता, हमको खुद ही उस अपना जज बनना है, हमको खुद ही अपना हिसाब लेना है, इससे पहले कि हम हिसाब वाले दिन खड़े हो और हमारा ये मामला कर दिया जाए। नाइन्थ कैटेगरी इज समवन हु लाइज अबाउट ड्रीम्स। जो कोई अपने ख्वाबों के बारे में झूठ बोलता है। और ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ख्वाब के जरिए काफी बड़ी बड़ी चीजें क्लेम करी जा सकती है, एंड नो वन कैन वेरीफाई इट। सिर्फ आपकी सदाकत पे ही वो माना जाता है। ख्वाब के जरिए खुद को बहुत बड़े मकाम पे बताया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मुझे ये दिखा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे ख्वाबों को बढ़ा चढ़ा के सामने ना प्रेजेंट किया जाए, ना करें। और हमको ये याद रखना जरूरी है, ख्वाब के जरिए बशारतें मिल सकती है, अहकाम नहीं मिल सकते। तो अगर कोई क्लेम भी करे कि अहकाम मुझे ख्वाब में ये हुक्म पता चला, तो वो बात गलत है। लास्टली, स्पाइंग ऑन अ मुस्लिम। कोई शख्स अगर दूसरे एक मुस्लिम अगर दूसरे मुस्लिम पर स्पाई करता है, तो मोल्टन मेटल वुड बी पोर्ड इनटू हिज ईयर्स, क्योंकि ईयर्स के जरिए वो स्पाई करके सुन रहा है उनकी बातें। और उमर रदियल्लाहु अन्हु की हमने ये सभी ने स्टोरी सुना है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु एक बार सुन रहे थे, एक बार वो रात में वो निकला करते थे और अलग अलग मोहल्लों में गश्त किया करते थे ये समझने के लिए कि क्या मामले चल रहे हैं घरों में। उन्होंने एक बार सुना कि वो घर के अंदर खम्र की बात की जा रही है कि खम्र की बोतल लाओ खोलो, और उमर रदियल्लाहु अन्हु चले गए अंदर। तो वो शख्स ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को कहा, मेरे से तो गलती हुई है, मुझसे ये गलती हुई है, बट आपने इससे बड़ी गलती करी है मेरे ऊपर स्पाई करके। उमर रदियल्लाहु अन्हु एकदम से घबरा गए और फिर वहां से चले गए। हमको हमारे खुद का जायजा लेना ज्यादा जरूरी है। और इसका इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये स्टोरी के जरिए हमको पता चलता है कि गुनाह तभी भी मुस्लिम से हो रहे थे क्योंकि वो टाइम पे भी मुनाफिक थे, और कमजोर ईमान वाले भी कुछ लोग थे जिनसे कुछ ना कुछ गुनाह हो रहे थे। बट वो गुनाह पब्लिक नहीं किए जाते थे, वो गुनाह प्राइवेट स्पेस में थे। और वो गुनाह का जो शर था वो शख्स तक महदूद था। और जैसे ही वो गुनाह पब्लिक में लाया जाता था, तो उसकी पनिशमेंट होती थी, और वह हद जारी करी जाती थी। तो अगर पब्लिक को पता चलता था कि ये गुनाह हो रहा है माशरे में, तो वो ऐसा पता चलता था कि ये गुनाह हो रहा है और उसकी पनिशमेंट दी जा रही है। ऐसा नहीं पता चलता था कि ये गुनाह तो आम हो चुका है। हमको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो गुनाह आम भी हो गए हैं, हम उसके बारे में उस तरीके से ही बात करें कि ये गुनाह आम अगर हो रहा है, तो इसके
इसके वजह से क्या पनिशमेंट इन इन इस कैटेगरी ऑफ लोगों पे आने वाली है। एंड द रीजन बीइंग, आज के दौर में न्यूज़ और मीडिया के जरिए गुनाहों को आम कर दिया जा रहा है, और ऐसा हो जा रहा है कि हर कोई शख्स बोल उठ रहा है, हाँ ये गुनाह तो आजकल आम हो गया है, इससे बचना ही मुश्किल है। और ऐसा बोल बोल के एक यूज टू कर दिया जा रहा है हम लोगों को कि हाँ ये गुनाह आम हो चुका है, इट्स ओके अगर ये गुनाह हो भी गया तो। और बड़े बड़े कबीरा गुनाह भी इस कैटेगरी में डाल के आम कर दिए जा रहे हैं। हाँ आजकल मुस्लिम से गलती हो जा रही है कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, जिना आजकल बहुत ही आम हो गया है, बेहयाई आम हो गई है। बट अगर ये डिस्कशन हो रहा है तो हमको ये बताना जरूरी है, ये सब आम, अगर अगर ये मजलिस में ये डिस्कशन हो रहा है तो हम इस पे ये बोले हाँ ये आम हो भी गया होगा, बट इन लोगों को आगे पता चलेगा कि इसकी सजा क्या है। जो बेहया है उनके साथ बहुत बुरा मामला होने वाला है। उनको वो उसमें डाल दिया जाएगा, भट्टी में डाल दिया जाएगा कयामत तक के लिए। जो जिना कर रहे हैं उन लोगों को, अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसके लिए उसके गुनाह कितने बड़े हैं, हमको ये जान के ये जाहिर करना सबके सामने जरूरी है। अगर गुनाह आम है तो उसकी सजा माफ नहीं कर दी गई है, वो भी होने वाला है। ईमान वालों का क्या मामला रहेगा कयामत के दिन, इंशाल्लाह दिस वुड बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीक। And Abu Huraira there reported Prophet sallallahu alaihi wasallam said कि अल्लाह ताला ने कहा है, by my might, by my strength I will never combine in my servant two fears or two securities. If he feared me in the world, I will make him safe on the day of judgment. If he felt secure from me in the world, I will make him fearful on the day of judgment. और ये हमारे यहाँ पे डालने का मकसद ये था कि हम सब इस पे गौर करें, हम सब इस पे गौर करें इस तरीके से कि क्या हम आज इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से डर रहे हैं हमारे आमालों में। अगर हाँ, तो इंशाअल्लाह आखिरत के दिन हमको इत्मीनान रहेगा, पीसफुल रहेगा हमारा आखिरत का सफर। और इस वीक का हमारा टास्क ये है कि वी लिस्ट आउट एनी थ्री डीड्स that we need to avoid to save ourselves from the specific horrors of the day of judgment। हमने आज 10 डीड्स डिस्कस किया, इसमें से कोई भी तीन हम लिस्ट करें और शेयर करें। और आई वुड रिक्वेस्ट पर्सनली कि हम सब इस पर्टिकुलर हदीस पे गौर करें, और इंशाल्लाह हम इसका स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे ग्रुप पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।